आज प्रोग्राम में बात करेंगे पैनामा पेपर्स केस की, जिसका फैसला आखिरकार आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने सुना दिया। फैसले में वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को नाअहल नहीं करार दिया गया और अदालत ने एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाने का हुक्म दिया है, जिसमें नैब, FIA, स्टेट बैंक, ISI और MI के अहलकार शामिल होंगे। अदालत ने हुक्म किया है कि JIT की तश्कील 1 हफ्ते में की जाए और JIT अपनी हतमी रिपोर्ट 2 माह में पेश करे। इस दौरान JIT हर 2 हफ्ते के बाद अदालत को अपडेट किया करेगी। फैसले के बाद नून लीग के रहनुमाओं और कारकुनों में जश्न। लीगी रहनुमाओं ने फैसले को तारीखी करार दे दिया। आज अदालत-ए-उज़्मा ने अक्सरियत के साथ ये फैसला किया है जो मियां नवाज शरीफ ने आज से 6 माह कबल कहा था। ये बात आज कंक्लूसिवली हतमी तौर पे एस्टेब्लिश हुई है। आज जो अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें सुरखरू किया है अपने दरबार में और पाकिस्तानी आवाम के सामने, हम शुक्रगुजार हैं। PTI के चेयरमैन इमरान खान ने फैसला आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होने तक वजीर आजम को इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही उन्होंने भी फैसले को तारीखी करार दिया और ट्विटर पर पैगाम में अवाम और कारकुनों को जश्न मनाने को कहा। मैं आज सारी पाकिस्तानी कौम की तरफ से नवाज शरीफ को कहता हूँ कि वो इस्तीफा दे, वो फौरी तौर पे इस्तीफा दे और कम अज कम तब तक ये जो 60 दिन जब तक JIT अपना फैसला नहीं करती तब तक फौरी तौर पे इस्तीफा। जहां नून लीग और तहरीक इंसाफ दोनों ही इस फैसले को अपनी अपनी जीत कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी के शरीफ चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने एक मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसले को कंडेम करते हुए वजीर आजम को इस्तीफा देने को कहा। साथ ही आसिफ जरदारी ने उन 2 जजेस को भी सराहा जिन्होंने इख्तिलाफी नोट में वजीर आजम को नाअहल करने की सिफारिश की थी। साल का जो मजाक होता रहा है इस कौम से, उसको कंडेम करता हूँ। इस जस्टिस और इस जजमेंट को भी कंडेम करता हूँ। उन 2 जजों को ज़रूर सलाम करता हूँ, 2 सीनियर जजेस को, जिनने फैसला दिया है कि प्राइम मिनिस्टर नाअहल हो चुका है और मेरी नज़र में वज़ीर आज़म को मॉरल तौर पे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ बिमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606028 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपसे इल्तजा करता रहता हूं कि जैसे ही आपको टेलीफोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल-बोल-पाकिस्तान_। बोल-बोल-पाकिस्तान @donnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ के चैनल पे आप इस वक्त हमारा प्रोग्राम लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए बराह रास्त देख सकते हैं। यस बीबी, आज मुझे बिल्कुल यकीन आ गया है कि हम अपनी तरकीब में ख़ास हैं। क्यों? हम दुनिया की बहुत ही आला, बहुत ही वक्री किस्म की कौम है। क्यों नुसरत साहब? मिसाल के तौर पर आज बहुत इंतजार के बाद मुल्क की आला तरीन अदालत से एक फैसला आया। उसके अहम 2 फरीक़ैन थे। एक तो सबसे पहले वजीर आज़म, जिनका जॉब खतरे में था। तो जैसे ही फैसला आता है तो उनके भाई उनको बगीर होकर कहते हैं मुबारक हो पाजन। हाँ, ओ पाजन दियां पपियां जफियां लै रहे ने, बच गए टक्का डिजन कट होता है यूं। दूसरी जानिब खान साहब के मुंह में मिठाइयां जा रही हैं, वो पसीने में शराबूर हैं एक्साइटमेंट में। अब मेरी और तुम्हारी लिटिगेशन हो रही है। हाँ राइट, तो एक खुश होगा। मैं आपका मकान खाली करवाने के चक्कर में हूँ। मैंने पूरा जोर लगा लिया था, गुंडे भी इस्तेमाल किए, कानूनी रास्ता भी इस्तेमाल किया। बिलाखिर फैसला आया, आप अपने घर में ही मौजूद हैं, आप भी मिठाई खा रहे हैं और मैं भी खा रहा हूँ। अमेजिंग फैसला, तारीखी कहा था ना जजेस ने, तो हाँ, तारीखी इस साबित हुआ। से तारीखी है कि पहली मर्तबा दुनिया की तारीख में एक ऐसा फैसला है जिसमें दोनों फरीक़ैन फैसला आने के बाद मिठाइयाँ खाते हैं। आज इस पे तबसरा कर सकते हैं हम फाइनली आफ्टर 1 ईयर। जब फाइनली अदालत में कोई मसला ज़ेर बहस हो, अब तो खत्म, तो उस पर बात नहीं हो सकती, लेकिन वो भी वायलेट हो चुका है। हाँ, और मैंने आपको कहा है कि अब मैं उसकी भी यानी जुर्रत किया करूंगा क्योंकि प्रेसिडेंट सेट किया है। ठीक है, सो इफ एनीवन कैन डू इट।
वो पहले तो मेरे हाथ रुके होते थे, जो आपको पता है मेरी ट्रेनिंग, लेकिन फैसला जब आ जाए तो इस पे तो तब उसके बाद नहीं जी बीबी, बाकायदा एक्सप्रेशन है। हाँ, वो क्या? फेयर कमेंट की जा सकता है, यानी फेयर कमेंट, ये नहीं बाकायदा उसूली बात है, और मैं आज फेयर कमेंट दूंगा। ओके। लेकिन फेयर कमेंट से पहले सिर्फ मेरी एक बात है कि एक साहब हैं, वो रेटिंग्स के बाद ही चले जाते हैं, अकेले बैठ के आप उनसे पूछें तो आइंदा चीफ कौन होगा। ये बताइए जी, ये तो बताइए ना, फौज क्या सोच रही है, वो सब खबर देते हैं। उन्होंने कल खबर एक दी थी। हाँ दी थी, आप फिर आज चला रहे हैं? नहीं वो देख नहीं फिर आज देखो, मैंने चूंकि आज संजीदा बातें करनी है, थोड़ी खुशी थोड़ा गम, तो पहले मुझे फक्कड़पन कर लेने दो, क्योंकि मैं तुम्हें सीरियसली बता रहा हूँ, इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस डिसीजन। डेंजरस? इसमें इतने बॉबी ट्रैप्स हैं कि हम पूरी कौम आंखों में आंसू देंगे। जो भी लड्डू खा रहे हैं ना सारे, क्या कौन किसके आंखों में आंसू होंगे? सारे जो लड्डू खा रहे हैं सब, मार्क माय वर्ड्स। लेकिन मैं उन पे जरा ताकि पहले शेख साहब या वो दिखा। इंशाल्लाह 0-5 से मैच जीतेंगे, यूनानिमस फैसला होगा, करप्शन का ताबूत निकलेगा सबूतों के साथ। रेटिंग्स का बादशाह जिसको हर चीज की खबर होती है, दावे से कह रहा है फैसला आने से एक दिन पहले कि 0-5 हो। तो नुसरत साहब, he knew nothing clearly। मैं बेचारा जराए से महरूम, क्या बात करें, हम सबके पास आ गया था व्हाट्सएप पे वो जजमेंट जिसके शेख साहब बैठ के दही खाने वाला 23 फरवरी को मैंने क्या कहा था वो सुन ले। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, एक और बात भी जहन में रखें कि जब से इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने से सुप्रीम कोर्ट में एक रिवायत बन गई है कि यहाँ से मुतफ़िक़ा फैसले आते हैं। अच्छा, तो वो ये बहुत कम हुआ है कि आपको डिसेंटिंग नोट्स वगैरह मिले हों। ठीक, इसके अलावा मैं और इस पे बात नहीं करूंगा, बस यही मैंने ख़त्म कर दी। मज़ीद अक्लमंद रहा, इशारा काफ़ी है। ठीक है, अब इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि मैं क्या बात कर रहा था जो आज हुई। डिसेंटिंग नोट तो आ गए। इस बात को मैंने फिर आपसे थोड़ा सा, इसके 5 दिन बाद 28 फरवरी को दोबारा मैंने इसी बात को कि बीबी इंतजार करो। ठीक, 28 फरवरी। ठीक, मैंने जानबूझकर, मैंने इशारे किनारे में मैंने यूं फिलर छोड़ दिए हैं। मार्च के महीने से बहुत सारे लोगों की बहुत तवक्कुआत है। मार्च नहीं आना चाहिए ना हमारे मुल्क में, वैसे शुरू हो जाता है भाई मेरे, वो कुछ और वो जो नहीं, मार्च वैसे ही नुसरत, हर मार्च भाई कुछ ना कुछ हो रहा होता अब वो मसला है यूनानिमस, ये मुत्तफ़िक़ा तो उसमें एनीवे वो देखो कुछ मामला कड़ा ठीक है। क्या मैंने कहा, मार्च आएगा तो देखेंगे। तो बार बार मैं किस बात, मैं कि असल में ये डिले इसलिए हो कि यूनानिमस चाह रहे थे जजेस लाना। अच्छा, अब ओके, बट क्लियरली इतना फिर जब चूंकि कल बहुत एक्साइटमेंट थी, हर आदमी वो यूँ लग रहा था कि जैसे पता नहीं क्या होने वाला है, तो मैंने जान किया मान पाते हुए कल नहीं गालिबन परसों, ठीक जी 18 को मैंने क्या इल्तिजा की। जब मैं छोटा था, बच्चा था, तो ये जो अखबारात थे उन पे सालों 3-4 साल तक एक बड़ी हाइप रही। वो के आसिफ साहब होते थे, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी मुगल आजम, दिलीप कुमार और मधुबाला, और उसमें वो पृथ्वीराज वगैरह पता नहीं क्या, जिसमें वो एक गाना भी था, जब प्यार किया तो जी बहुत मशहूर फिल्म है नुसरत साहब। क्या वो फिल्म जो है 3-4 साल तक उसके बारे में ना इतना कि शूट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उसी दौरान गालिबन मधुबाला और दिलीप कुमार की कोई शादी वादी का मसला चल पड़ा, फिर वो ये हो गया, कोई था। और के आसिफ वैसे भी ना बहुत ड्रामाइड किस्म के आदमी थे, फिल्म कम बनाते थे, अपनी फिल्म के बारे में हाइप ज्यादा खड़ी करते थे। तो बीबी वो जब फिल्म इतनी हाइप के बाद आई ना तो डब्बा हो गई थी, क्योंकि हाइप ज्यादा थी और फिल्म तो एक फिल्म ही थी। इसके बाद हाइप बहुत थी, फिल्म ऐसे ही थी। इसमें भी मुगल आजम है। अब इसमें ये है कि छुरी खरबूजे पर गिरे या खरबूजा छुरी पर गिरे। मेरा अपना ख्याल है कि मुगल आजम को इसमें तो नुकसान होगा ही होगा, बॉक्स ऑफिस पे टैंक होगी। ये भी बात मैं इंतहाई जिम्मेदारी के साथ अपने तजुर्बे की रोशनी पर जिद के साथ कहता हूँ, और इंशाल्लाह वक्त साबित करेगा कि इस फैसले में तमाम स्टेक होल्डर्स को नुकसान होगा। अच्छा, किसी को भी
फायदा नहीं होगा। बस मैं कह रहा हूँ अच्छा, तमाम ओके, और मैं लफ्ज़ से फाइन। स्टेक होल्डर्स इस्तेमाल कर रहा हूँ। स्टेक होल्डर्स, यस। और स्टेक होल्डर्स में स्क्रिप्ट लिखने वाले भी जी शामिल जी, हैं, यानी कि पेज वेज होता है ना नुसरत साहब, एक ही पेज है नहीं, जिन्होंने फैसला लिखना है। नहीं नहीं नहीं, वो पेज पे ही लिखा भाई उनसे ये जो तवक्कुआत बनाई जा रही हैं तारीखी, बनाई तो पता है यार तारीख तो नहीं बनी। हाँ, अगर तारीख भी ना बनी, उन्हें भी कचोके लग गए, उधर भी कोई काम ना हुआ, तो ये जो कहते हैं ना करोड़ों अवाम मुंतज़िर हैं, यस, वो सारे करोड़ों अवाम कहेंगे यार तो मुग़ल आज़म ही आई है। ये मुग़ल आज़म हो गई ना मुगल। अब इसमें मैं आपको अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा कि ये जो मिठाइयाँ खा रहे हैं दूसरे सब गले मिल रहे लोग हैं, रिग्रेट करेंगे मिठाई खाना। ये रिग्रेट करेंगे। और अब मैंने जानबूझकर रिलीफ लेने के लिए, अपने आप को रिलीफ लेने के लिए, पहले अपने देखने वालों को रिलीफ देने के लिए इस फक्कड़पन में पनाह ली है। ओके, बाय। मैंने कहा स्टेक होल्डर्स सब, और जिन्होंने- मैंने उसमें सिर्फ फरीकैन को नहीं नहीं, कहा, आपने कहा जो लिखा जिन्होंने, बल्कि मुल्क की आला तरीन अदालत ने आज ये कहा कि 5 इज़्ज़त-माब जजेस हैं, ठीक है, वो 2 एक्सट्रीम्स पे हैं। 2 कह रहे हैं कि मुल्क का जो वजीर आज़म है वो नाअहल है इस मनसब के लिए। 3 कहते हैं नहीं। ये इतना फर्क, हम ऑब्वियसली एक आला तरीन जिसके बाद कोई अपील की गुंजाइश नहीं सिवाय रब के हजूर फरियाद के, वहां पर इतने दिनों से मुसलसल चलते हुए, इससे पहले जब बात हुई थी तो जमाली साहब होते थे, उन्होंने कहा जी कमीशन, तो उन्होंने कहा जी कमीशन हम नहीं मानेंगे, तो अब क्या हुआ है, अब तो कमीशन भी नहीं है। तो JIT है। अरे बीबी उससे बुरा है ये, प्लीज लेट मी एक्सप्लेन, चलें, उससे बुरा है ये। ब्रेक लेते जी। हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो JIT बनने की क्या सिग्निफिकेंस है, और नुसरत साहब इस पे जो सीरियस फेयर कमेंट करेंगे जजमेंट के ऊपर, ब्रेक के बाद। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के जरूर भेजें। यस नुसरत। अच्छा बीबी, जब से ये फैसला आया है तो खोसा साहब को चूँकि शौक़ है, उन्होंने आखिरी जो जजमेंट लिखी थी जहाँ गिलानी साहब को फारिग किया था, उसमें जिब्रान जी खलील जिब्रान है उस कौम पे, जी है उस कौम पे। इस दफ़ा जो है वो उन्होंने Godfather। कोट किया है गॉडफादर, स्टार्टेड विद इट, और उसमें गॉडफादर को ने चूँकि उस अपना Quote within a नॉवल quote है शुरू ना। किया था, वो बाल्ज़ाक, जी। हमारे फ्रांस के बहुत बड़ा राइटर, उसमें ये है कि उसमें तो पूरी कौम को हैफ कर दिया। अब इस कोर्ट में ये है कि जो भी जिसके पास हर बहुत बड़े बड़ा पैसा फॉर्चून के होता पीछे है, कोई उसके क्राइम होता पीछे है, कोई यानी जुर्म होता है। जो जितना अरबपति है उसने पीछे कोई ना कोई जुर्म। हाँ, वो तो एक फिक्शनल नॉवल थी वैसे, बड़ी लेकिन अब जबरदस्त। क्या? मैं मुझे एक दोस्त ने भेज दिया, क्या? याद दिलाया, क्या? मैं यही इस फैसले की रोशनी में इसी बाल्ज़ाक का एक कोट सुनाता Please। हूँ, इसका भी फिक्रा सुनाता हूँ। लॉज आर स्पाइडर वेब्स, ठीक कवानीन दीमक के जाल की तरह होते हैं, ठीक which the big flies pass, जिसको बड़ी मक्खियां जो हैं ठीक, वो वो तो गुजर गुजर जाती जाती हैं हैं। और and the little one get caught। अलबत्ता छोटी मक्खी फंस जाती है उस जाल में। छोटे मेरे और आप जैसे लोग, और बड़ी तो मक्खी जरा निकल- बाल्ज़ाक का ये भी रख लें कि बड़ी मक्खी उड़ गई। वो फंसी नहीं जाल में। बाल्ज़ाक को जितना मर्जी कोट कर लें, तो बाल्ज़ाक को ये भी मैं कोट करके कहता हूं कि बड़ी मक्खी उड़ गई। ठीक, एंड बाय बड़ी मक्खी आई मीन मोहम्मद नवाज ऑब्वियसली शरीफ, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। जिन पे केस था। अब ये जो बातें हो रही हैं कि जी बस 60 दिन की तो बात है। नहीं नुसरत, तो JIT बनेगी। JIT क्या कर लेगी नवाज शरीफ साहब? भैया एक नाम नेहाद डॉन लीक्स चल रही है, जी बिल्कुल, अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं आई? क्योंकि बकौल हमारे इंटीरियर मिनिस्टर के उस पर अभी तक इत्तेफाक ना हो सका। उसके कुछ मेंबर्स जो हैं वो कुछ सिफारिश कर रहे हैं और जो दूसरे मेंबर्स हैं वो अब दूसरी कर रहे हैं। इसमें उसमें कौन, अब इसमें कितने अरकान हैं? अभी तक मेरे ख्याल में 5 हैं। उन्होंने कहा है ना, NAB, FIA, स्टेट बैंक, MI और ISI। सीनियर ऑफिसर ऑफ FIA, जी जी, NAB, एडिशनल डायरेक्टर जनरल से कम ना हो, वो इसको हेड करेगा। ठीक,
अब इसमें अगर ये कहा जाता कि हेड फिर हमें रिपोर्ट कर दे, नहीं, ये क्लैरिटी भी नहीं है। TOR बनने हैं 550 सफात के बावजूद। एक नैब का बंदा होगा, तीसरा बंदा होगा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, ISI MI जी, 1 2 3 4 5 6 बंदे होंगे। अब ये 6 के 6 जो हैं ये मुख्तलिफ अपनी राय बनाते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, बेस्ड ऑन व्हाट दे अंडरस्टैंड। 6 अलग अलग लोग हैं नुसरत साहब, बिल्कुल। फिर क्या होगा? वही होगा जो उस रिपोर्ट अब वो ये 6 के 6 बंदों की राय जो है, क्या अदालत इन्हें ये मौका देगी कि ये 60 दिन तो गुजर गए, हाँ, अब आप सब आके बताएं। अब ऐसा कर, अच्छा, और अब बाय द वे अब नया बेंच बनाना है चीफ जस्टिस साहब, जो इम्प्लीमेंटेशन को देखेगा ना, जिसको नहीं बीबी, जो इसकी रिपोर्ट सुनेगा। ठीक, एक तो पहले 15 दिन में इनको वो यानी प्रोग्रेस रिपोर्ट, वो जो कह रहे हैं जो 2 हफ्ते बाद आके वो अदालत को बताएंगे, जब ये मुकम्मल हो जाएगा 60 दिनों बाद। अब ये कि वो 60 दिन में एक इसका रुकन कह रहा है कि नहीं सर, मुझे तो इस सवाल का जवाब चाहिए, इसके लिए तो शायद मुझे कतर जाना पड़े। ठीक, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। अगर कोई स्टेट बैंक वाले या जो मनी ट्रेल, इसके लिए तो हमें चाहिए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को खत लिखे वजारत दाखिला कि हमें एक्सेस दी जाए। ठीक, तो क्योंकि प्रॉपर्टी तो वहाँ है। जी जी बिल्कुल, वो एक लीडर के केस में अभी हम लिखते भी रहे हैं, तो हमने देखा जवाब क्या ह्यूमनली जस्ट इम्पॉसिबल कि 60 दिन में ये सब कुछ, 60 दिनों में आप, यू राइट, मुख्तलिफ पहलू हैं वाकई। नहीं, मैं आपने कहाँ से शुरू करना है? हाँ जी बिल्कुल, मियां मोहम्मद शरीफ मनी जब ट्रेल, उनकी इंडस्ट्री नेशनलाइज हो जाती है, कौमिया ली जाती है, जुल्फिकार अली भुट्टो के जमाने में, उस वक्त से शुरू होगा ये केस। और वो कुछ वक्त के लिए UAE चले जाते हैं किस्मत आजमाने। उन दिनों नवाज शरीफ साहब क्या करते थे? शायद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में होंगे या लॉ कॉलेज में होंगे। सही कहेंगे जी मैं तो इतने पढ़ना पिया सा, अब्बा जी 1000 रुपया भेज देंगे सर। हाँ, देख लो मनी आर्डर आंदा सी, हैं तो मैं तो नहीं अब्बा जी को मैं तो नहीं पूछ सकता सर जी कि तुसी किस तरह गए हो। सही, यू राइट। नहीं, आप क्या उसका जवाब दो? कुछ भी नहीं, अब्बा जी तो चले गए ना, अब तो कैसे पूछ सकते हैं आप जोश। मैं तो राती जिमखाना जाके वो खेलना ना सा क्रिकेट जी, उसके बाद ईशा की नमाज पढ़ के सौ जाना सा। अब्बा जी बड़े बहुत मेहनत करते सन जी, लेकिन है कि मैंने इतने पैसे भेजते थे। इनको वैसे शहबाज शरीफ से ज़्यादा पैसे मिलते थे, वो अम्मी के लाडले थे ना, तो इन्हें वो भी थे। उन दिनों ये ऐसा बहुत, हाँ हाँ, वो उनकी देखते हैं हम तस्वीरें नुसरत साहब, गाड़ी वाड़ी अच्छी। अच्छा, अब आप इस पे आप वाकई हमारे मुआशरे के मुताबिक, अगर अल्लाह माफ़ करे कि तुमसे पूछा जाए कि तुम्हारे अब्बा जी ने ये घर कैसे लिया, तुमको जी मैं मुझे क्या पता जी, बिल्कुल मैं तो पैदा भी नहीं हुई थी, मुझे नहीं मालूम, मैं कैसे बता सकती हूँ ये सही बात। अच्छा, अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने जिंदगी दे, तुम्हारे वालिद तो जिंदा है। मेरे केस में अगर मुझसे पूछा जाए, मैं पता नहीं मियानी साहब ऐसे जाके चेक कर लो, उन्होंने उठा लो, कोई नहीं, सही है, यू आर राइट। एंड देयर इज नो लॉ इन द वर्ल्ड। ये चीज 40 साल पुराना किस्सा है ना, हाउ डू यू डू इट। अच्छा, अब आप वो फ्लैट्स का एक ट्रेल बनाना है ना कि लंदन के फ्लैट्स कैसे खरीदे गए, वो करते 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 ये कैसे 60 दिनों में नहीं हो सकता। You're right, it's very difficult. आप यहाँ पे, मुझे हैरत होती है, मैं यही कहता हूँ कि हमने जो बेड़ा गर्क कर लिया है बीबी जर्नलिज्म का, न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स के नाम पे हम फाले निकलवाते हैं। जो कल मैं यानी कि तड़प के कह रहा था, मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं भाई, मैं इसलिए इनसे लिबर्टी लेता हूँ क्योंकि वो मेरे जितने जूनियर हैं वो कहते हैं हाजी नुसरत साहब हज़रत साटी बेस्ती, नहीं, उनकी मोहब्बत है, प्यार है, उनकी अजमत को सलाम है। जितना भी अपने किसी जूनियर के बारे में कुछ कह लूँ, वो बेचारे वो उसका बुरा नहीं मानो, कहते हैं ये झक्की आदमी है, ठीक है, चलें, ठीक है, फेयर इनफ। क्या ये अपने ही दोस्तों को करते हुए या आज तो ऐसे ऐसे कमेंट सुने नुसरत साहब के, क्या करें। बहरहाल नुसरत साहब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पैनामा पेपर्स केस का आखिरकार फैसला आ चुका है, उस पर अपना तबसरा जारी रखेंगे ब्रेक के बाद। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _। अच्छा, आज जो है ना बहुत सारे लोग वो जो नोट ऑफ डिसेंट आए ना उन पे बहुत जोर दे रहे हैं। हाँ। ये बात भूल गए हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो को भी जो फांसी दी गई थी उसमें भी 1 वोट का डिफरेंस था।
ठीक, बट जजमेंट तो वही नहीं, तो इसका मतलब है कि मेजॉरिटी इज द डिसीजन ना। यस, दैट्स व्हाट अ मेजॉरिटी डिसीजन मींस नुसरत साहब। तो उस वक्त भी जरा याद रख लेते अगर ये बात, अगर कोई इतनी उससे जजमेंट चेंज तो नहीं हो जाता ना। और वहाँ तो वैसे भी जिंदगी का सवाल था, यहाँ तो उस तरह का कोई इशू नहीं है। बिल्कुल। लेकिन मैं आपसे आगे बात बताता हूँ। अब ये 6 अफराद, इनमें कंसेंसस नहीं हो रहा। JIT जो बने, राइट, फिर क्या करेंगे? वो बंदा जो सिक्योरिटी एक्सचेंज का है वो ये कहता है जी अनफॉर्चुनेटली इसको तो FIA वाले को पता ही नहीं है सर, ये तो नॉर्मल कमर्शियल ट्रांजैक्शंस तो ऐसे होती हैं। आई नो इट सर, हमारे यहाँ तो रोजाना होता है ऐसे। अच्छा, अब अभी तक जो मेरा थोड़ा बहुत नॉलेज था वो ये था कि IB, ISI, MI वगैरह ये इंटेलिजेंस गैदरिंग एजेंसी। हाँ, फोरेंसिक अकाउंटेंट्स नहीं होते ये लोग, जाहिर है। मेरा ख्याल था कि ये इन्वेस्टिगेशन का काम नहीं करते। एक तहकीक होती है, एक इंटेलिजेंस गैदरिंग होती है, एक होता है वो, ठीक। लेकिन उसके बावजूद मैंने सुना है, जो मैं तो इतना पता नहीं, कि आर्मी या जो दिफाई इदारे होते हैं जब वहाँ पे कभी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़े तो गालिबन SBI या SIB, अच्छा, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच, हाँ, कोई इस तरह का वो होता है। तो वो अलग होते हैं, खास तौर पे ट्रेंड होते हैं, यानी जी, वो इन्वेस्टिगेशन के लिए ट्रेन होते हैं, राइट, ओके, ठीक, बिकॉज़ दैट इज व्हाट दे हैव टू डू। लेकिन जाहिर है कि चूंकि ये यानी पढ़ने लिखने के शौकीन हैं और वक्त ये गॉडफादर और जिब्रान, तो इनको शायद नहीं इतना पता हो, क्योंकि जाहिर है सारा इनका तो उन्होंने कहा सबको लाए ना। आप जॉब से कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी। पहले हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी भैया, हुक्म कीजिए। हेलो, बात कीजिए सर। जी सर, वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र है जी। सर आप टेलीविजन देख रहे हैं, ड्रॉप करें यार ये लाइन प्लीज़, एक फ्लो जा रहा होता है, इतनी इंपॉर्टेंट हमें बात करनी है। 6 ये बंदे हैं, मुख्तलिफ आप हैं, अब वो बेंच बैठा हुआ है, कैसे 60 दिनों में तय करेंगे? ठीक है, इन सबको बुलाएंगे, इनको ये उनके साथ खपाई होगी कि भाई साहब दो की बातें कॉन्ट्रडिक्ट कर दें एक दूसरे को, क्या कर रहे हो यार, कुछ निकालो। फिर एक चीफ जस्टिस साहब को यकीनन हर सूरत में दरख्वास्त देना पड़ेगी कि जी हमारा टाइम बढ़ाया जाए, हाँ, पेरेंट्स राइट। हाँ, अब करते अब मैं जिस पॉइंट की तरफ कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये बहुत डेंजरस फैसला है जिसको ये मिठाइयां खाने वाले नहीं समझ रहे, ना जफ्फियां पाने वाले समझ रहे हैं। करते ये 4 इसमें जो सिविलियन नुमाइंदे हैं वो कहें कि नहीं जी नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, और सिर्फ 2 ISI और MI के नुमाइंदे कहें कि नहीं गड़बड़ है, राइट, तो व्हाट वुड इट मीन? इट मीन सिविल मिलिट्री टेंशन, सीधी बात है। मतलब तो उसकी वजह से अगर रेफरेंस बनाओगे तो एक शहीद तैयार है, सही है, बिल्कुल, जी काम ही नहीं करने दिया है अंपायर ने। सो यू आर ड्रैगिंग, राइट, जिनका काम ही नहीं है आप उनको पीछे। बात समझ आई यानी कितनी, यानी बिल्कुल इम्प्लीकेशन सीरियस है ना इसकी, आप बहुत सीरियस इम्प्लीकेशंस हैं। जी लकी मरवा, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मैं काशिफ सलीम बात कर रहा हूँ, और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो इमरान खान साहब हैं आज मिठाइयाँ खा रहे थे और तकसीम कर रहे थे, ये आज से 4-5 महीने पहले जब अदालत ने यही कहा था कि कमीशन बना देते हैं, और इन्होंने कहा था कि मुझे कमीशन मंजूर नहीं है, तो आज ये किस बात पे मिठाइयाँ खा रहे हैं और किस बात पे खुश हो रहे हैं? उस वक्त इनकी मुलाकात गालिबन नहीं हुई थी, शायद इस वजह से मिठाई खा रहे हैं। अच्छा नहीं, वो एक मुलाकात नहीं हुई थी तो शायद उस वजह से। जी जी, उसके बाद इतनी अच्छी खुशखबरी भी दी थी उन्होंने, क्या कहा था? यस, जमहूरियत के साथ जी, वही याद कर रही थी। कैसे हो सकता है ये बात ना कन्वे की गई हो कि जनाब जो फैसला है तो रिलैक्स करें। हाँ नुसरत साहब, और इतनी बड़ी मिठाई खाई है, मुबारक दी है, मुतालबा कर दिया है, हाँ मुतालबा कर दिया, लेकिन और रिलैक्स, वरना ये था कि यौम तशक्कुर या दूसरी सूरत, हर सूरत परेड ग्राउंड में जलसा होगा। गॉट इट? हाँ, आपने ये मुलाकातों के फायदे होते हैं। ठीक जी, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं कलीम बात कर रहा हूँ फ्रांस से। जी भैया, फ्रांस पहली बात तो ये है कि मुझे मालूम नहीं कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों मिठाई बांट रहे हैं, क्योंकि 5 जजों में से 2 ने इसको डिस्क्वालीफाई किया है और 3 ने जुडिशियल इंक्वायरी की बात की है। भाई डिस्क्वालीफाई तो नहीं हुए।
तो इसमें कोई रॉकेट साइंस की तो बात नहीं है कि इसको मिठाई खानी है या मिठाई नहीं 3 से तो वो बस अब यानी मेजॉरिटी डिसीजन हो गया ना कि ठीक है ये मेजॉरिटी डिसीजन में 2 ने इसको डिस्क्वालीफाई। ओ भाई मेरे मेजॉरिटी डिसीजन में ही तो बता रहा हूँ कि यानी मेजॉरिटी डिसीजन ने कहा था भुट्टो साहब को फांसी लगा दो, 1 वोट के फर्क से था कि उन्होंने कहा ना लगाओ। उस वक्त अगर फांसी दे दी गई थी मेजॉरिटी की वजह से तो अब मेजॉरिटी की वजह से ये भी मान लेना। ये क्या बात कर रहे हैं आप? लेकिन मैं आपकी दूसरी बात से टोटली एग्री करता हूं कि नवाज शरीफ साहब जो शादा हैं हरगिज़ गलत है ये बात। यानी इन केस भी उनको जब बुलाया जाएगा, अब मैं आगे चलता हूं तुम्हारे साथ, पैदा हो सकती है। क्या कानून के मुताबिक हम सब बराबर के शहरी हैं या नहीं? मैं पहले एक कॉल लूं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भैया, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि। हाँ, मैं अब्दुल मोहम्मद साहब बात कर रहा हूँ कराची से। जी भैया, जी फरमाइए। तबसरे में मैं शरीक होना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हमारे 2 जज साहिबान ने फैसला सुनाया है कि नवाज शरीफ नाअहल है, तो इसके अलावा इससे पहले भी जज साहिबान ने फैसला सुनाया था कि असेंबली के अंदर जितने भी लोग हैं सब नाअहल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। तो हम सब के बारे में क्यों बात नहीं करते हैं? सब जबकि सब नाअहल है, नाअहल का तो लीडर ही नाअहल ही होगा। सही, बहुत अच्छी आपने बात की है जी, बहुत उम्दा। मेजॉरिटी डिसीजन का कॉन्सेप्ट अभी तक हम लोगों को समझ नहीं आया। भाई 3 डिस्क्वालीफाई नहीं हुए, 2 ने का डिस्क्वालीफाई, समझ नहीं आ रही मुझे। अंधी अकीदत और नफरत नहीं, 3 जजेस सेड कि नो। आप जो बात ही नहीं समझ, जब आप अंधी नफरत और अकीदत में तकसीम हो जाओ, हाँ, तो वहाँ जो बात अच्छी लगे बस वही है बात। अब यानी तुम ये कहोगे जी 2 जजों ने ये कहा, मगर 3 ने कहा नहीं है ना, तो फिर डिस्क्वालीफाई तो नहीं हुए। मतलब समझ नहीं आती मुझे कि क्या लोग क्या कह रहे हैं। लेकिन मुझे वो 2 की बात अच्छी लगी। हाँ हाँ हाँ, but that's not what goes is the majority decision। बहरहाल चलें वक्फा लेते हैं। बात कर रही हैं वो समझ ही नहीं रही, जो यानी फजा है जज्बाती। हाँ राइट, चलें वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बुलबुल_पाकिस्तान_। अच्छा, अब बीवी बात यह है कि अगर मेरे मुल्क की आला तरीन अदालत को ये अहम तरीन तारीखी मुकदमा सुनते हुए ये एहसास हुआ कि नैब का इदारा और इसका चेयरमैन डिसफंक्शनल हैं, लाताल्लुक़ हैं, इर्रिस्पॉन्सिबल हैं, गैर जिम्मेदार हैं, तो मुझे आप बताइए कि वो जो बेतहाशा पाकिस्तानी शहरियों पर नैब ने जो मुकदमात कायम कर रखे हैं, मैं उनकी अफादियत, उनकी वैलिडिटी को क्यों मुनासिब समझूं? ठीक, और उसी नैब का शख्स, खास तौर पर जबकि नैब की ये रिवायत रही हो, जब बनी थी क्या हुआ था? लोगों को डाला गया जेलों में, जैसे ही उन्होंने मुशर्रफ से डील वील की, अपनी वफादारी का ऐलान किया, ठीक हो गया, खत्म मामला। राइट। अब नाम क्या लेने। हाँ, कॉल सलाम अलैकुम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मैं अलीना बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये पानामा का जो फैसला आया है, ये आम पब्लिक की समझ में कैसे आएगा? ये कुछ लोग तो इंग्लिश ही नहीं समझते तो और कुछ इनकी जबान नहीं समझते। मैं तो अदालती कार्रवाई भी जी 6 साल तक रिपोर्ट करता रहा हूँ, अल्लाह की कसम से मुझे भी समझ में नहीं आया। तो उसको देख रहे हैं तो जाहिर है। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि इसमें इतने अच्छा, अब वो है ना, अच्छा अब कल मुझे FIA पकड़ दिए, मेरा वकील कहेगा कि जनाब मेरे पे जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं सारे गलत हैं, इन्होंने मेरे मुवक्किल नुसरत जावेद से 2 करोड़ रुपए मांगे थे, इसने इनकार कर दिया। आप ऐसा करें, एक GIT बना लें जिसमें MI और ISI भी शामिल हो। GIT को प्रोब करने के लिए फिर एक और GIT एक जो प्रेसिडेंट बन गया ना कि FIA ने मुनासिब तसल्ली बख्श जवाबात नहीं दिए, नैब की इन्वेस्टिगेशन नहीं है, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो नवाज शरीफ वजीर आजम बने हों, ये पाकिस्तान का शहरी है, इनके साथ स्पेशल सलूक नहीं हो सकता। नहीं, उनका वकील होगा बिल्कुल, और वो वही प्ली लेगा जो कोई भी ले। कैसे हो सकता है कि आप मुझे तो
आप पहले पकड़े क्या जी इसके अस्पताल में डॉक्टर आसिम के हाँ दहशतगर्दों का इलाज होता था। उसके बाद अभी इस वक्त इतने अरसे का जमा हुआ वो गर्दिशी कर्जा, इतनी सारी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर का वो 480 रुपया है, अरब रुपए है, उस एक बंदे ने 480 अरब रुपए, यही केस है ना एहतसाब में, एक बंदा 480 अरब रुपए, ठीक, इतनी रकम जो अभी पाकिस्तान के खजाने में हो तो गर्दिशी कर्जा पे हो जाए, और बिजली, ठीक, तो उस पे मैं एतबार क्यों करूं? ठीक, फेयर, उसकी भी दोबारा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सही है, हो सकता है, डिमांड तो की जा सकती है। नहीं, क्यों नहीं, लोग कहेंगे कि जी आई एम ऑल्सो अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, और अगर मुझे उठा लिया जाता है शुबे में तो फिर नवाज शरीफ साहब को भी आप बुलाए ना, देखे तफ्तीश कैसे होती, पहले तो यूं गायब उठा करके ले जाते हैं, फिर 2-3 दिन तो पता ही नहीं लगता कि गए किधर, नहीं तो फिर उसके बाद पूरी रात जगा के जब सर के ऊपर यूं बल्ब जल रहे होते हैं वो फिल्मों वाले, तो वो आइंदा फिल्में दिखाएं तो जरा मियाँ साहब में भी करो ना फिर। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम सर, खालिद महमूद बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। जी भैया। सर जी मेरा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट एक आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है, अल्हम्दुलिल्लाह, वो 9 माह में ये फैसला नहीं कर पाया, तो क्या ये GIT 60 दिन में किसी नतीजे पर पहुंच जाएगी, फैसला हो जाएगा? सर मैं इसी खदशे का इजहार कर रहा हूँ जी। वैसे आपको एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही कि 60 दिन में अगर वो जो कुछ निकालें भी वो दोबारा एक और बेंच के सामने जाएगा, वो बेंच उसको मटेरियल को जो उन्हें ये देंगे GIT देखकर ये फैसला करेगा कि क्या उनके सामने जो मटेरियल जो मवाद रखा गया है वो बादिए नज़र में इस काबिल है कि इससे रेफरेंस बनाया जाए। तो वो रेफरेंस बनाया गया मेरे भाई, तो वो एहतसाब कोर्ट में पहले जाएगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे बहुत धूम धड़के होते रहते हज स्कैंडल, उसके बाद फिर पकड़े गए थे वो अलामा साहब, इतनी देर में तो नए इलेक्शन हो जाएंगे, उसके बाद एहतसाब कोर्ट में उन्हें सजा भी सुना दी थी, जी जी, और फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, उन्होंने कहा बेगुनाह। तो ये वही प्रोसेस है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, आखिरी कॉल। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। नुसरत साहब, मेरे माजरत के साथ आपसे 2 छोटे से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, जो जिस नावल का रेफरेंस दिया गया है, क्या उसके तहत तमाम अरबपति जो हैं उनके पाकिस्तान में उनकी दौलत के पीछे भी कोई जुर्म है? जी जी सजेशन ये है, लेकिन ये बुनियादी तौर पर बालजाक का कोर्ट गॉडफादर का नहीं है, उसने उसका। अच्छा, इसमें जहांगीर तरीन और इसमें अलीम खान भी आते हैं? वो अरबपति गालिबन नहीं है, शायद उनका नाम पैनामा में नहीं आया, वो गरीब आदमी होंगे, मैं नो आइडिया। लेकिन अगर ये बात वही है तो फिर इन पे भी अप्लाई होता है, लेकिन वो पंजाबी ज़बान का एक मुहावरा है सर, चोर त्यो जरा फड़िया जाए, समझ आ गई बात, चोर हो जरा फड़िया जाए। चले नुसरत साहब, आप 20 सेकंड बाकी खत्म हो गया है नुसरत साहब, अब मैं बोलूं तो क्या नहीं, क्या बोले, ये बस कह सकते हैं कि हमें उम्मीद थी कि आज इस किस्से का कोई ना कोई नतीजा निकल आएगा, लेकिन लग ऐसा रहा है कि आगे भी जब इसी पे आइंदा 6 महीने का और बंदोबस्त है। चले, तुम्हें कहा था भूल जाओ मशाल को, आ गई अब समझ। खुदा हाफिज। चले, खुदा हाफिज।